हेलो स्टूडेंट्स, मैकेनिक्स के वीडियो लेक्चर की इस सीरीज की पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे कि अगर पृथ्वी की सतह पर कोई कण क्षैतिज दिशा में गतिमान है तो उस पर कोरियोलिस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, वो हमने स्टार्ट किया था। उस केस के लिए हमने कोरियोलिस फोर्स का फॉर्मूला डेराइव कर लिया था कि अगर कोई कण पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज दिशा में गतिमान है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ये कंसिडर करूँ, ये पृथ्वी है, ये इसका इक्वेटोरियल प्लेन है, ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, ये सेंटर है अर्थ का, और ऐसा माना था हमने कि यहाँ किसी लेटिट्यूड लैम्ब्डा पे, लैम्ब्डा अक्षांश पे यहाँ एक पॉइंट था P, ठीक है। ये P पॉइंट था अर्थ की सरफेस पे। यहाँ हमने जो निर्देश तंत्र माना था उसके एक्सिस, एक अक्ष डेश एक्सिस था जो पूर्व की ओर, एक वाई डेश एक्सिस थी जो उत्तर की ओर, और तीसरा जेड डेश एक्सिस थी जो ऊर्ध्वाधर थी, ठीक है। और ऐसा माना था कि इस पॉइंट P पर एक कण है वो क्षैतिज दिशा में गतिमान है। तो यहाँ क्षैतिज जो तल हो गया वो हो गया पूर्व और उत्तर से बना हुआ, मतलब एक तरफ तो आई डेश और ये हो गया जे डेश, इधर के डेश। तो उसका वेलोसिटी हमने मानी थी वी डेश वेक्टर इज इक्वल टू वी एक्स डेश आई डेश केप प्लस वी वाई डेश जे डेश केप, ठीक है। ओमेगा वेक्टर हमने लिखा था उसका ओमेगा कोस लेम्डा जे डेश केप प्लस ओमेगा साइन लेम्डा के डेश केप। फिर हमने फॉर्मूले में रख के ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी एफसी की, ठीक है। तो यहाँ कोरियोलिस फोर्स का ये जो फॉर्मूला है उसमें 3 टर्म आ रही हैं, आई डेश, जे डेश और के डेश की। हमने यहाँ ये माना है कि जो क्षैतिज तल है वो आई डेश और जे डेश से मिलके बना हुआ है, पूर्व उत्तर वाला। इसका मतलब हमने ये कहा था कि ये जो दोनों टर्म है वो तो किसको रिप्रेजेंट करेगी, क्षैतिज घटक को, और ये वाली किसको रिप्रेजेंट करेगी, ऊर्ध्वाधर घटक। तो इनको सेपरेट करूँ मैं तो ऐसे लिख दूँ, कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक एफ सी एच, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2m ओमेगा वी वाई डैश साइन लेम्डा आई डैश केफ माइनस वी एक्स डैश साइन लेम्डा जे डैश केफ। इसको दे दो इक्वेशन 5, क्योंकि ये दोनों क्षैतिज है तो ये कंपोनेंट क्षैतिज हो गया, तथा कोरियोलिस बल का ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक ये वाला हो जाएगा एफ सी वर्टिकल 2m ओमेगा वी एक्स डैश कोस लेम्डा के डैश केप। इसको मैं दे दूँ इक्वेशन 6, ठीक है। अब बात करते हैं इस क्षैतिज घटक की। देखो क्षैतिज घटक में जो 2 टर्म आ रही हैं उसमें एक आई डैश, आई डैश मीन्स ये पूर्व में हो गया, और दूसरा आ रहा है माइनस जे डैश, माइनस जे डैश मतलब किधर हो गया, ये दक्षिण की ओर। तो यानी अगर क्षैतिज दिशा में गतिमान कण पर जब कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक काम करेगा तो उस क्षैतिज घटक में ये है कि जैसे कोई कण इधर गति कर रहा था, उस पर बल लगेगा तो बल में 2 कंपोनेंट है, एक तो इधर ही, मतलब उसके कारण वो इधर ही गति करेगा, जबकि ये वाला है वो किधर लग रहा है, दक्षिण दिशा में। यानी यहाँ गतिमान कण पर दक्षिण दिशा में लगेगा तो मतलब वो किधर मुड़ेगा, दाहिनी ओर, ठीक है। अब ये पॉइंट हमने P जो कंसिडर किया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, तो इस पर
कोरियोलिस बल के क्षैतिज घटक के कारण दाहिनी ओर बल लगेगा, मतलब ये जो कण है वो किधर मुड़ेगा, दाहिनी ओर। इसी प्रकार अगर ये कण दक्षिणावर्त हेमिस जो अगर मूव करेगा उसमें सॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो उस पर कोरियोलिस बल के क्षैतिज घटक के कारण वो बाईं ओर मुड़ेगा, जबकि उत्तरी वाले में किधर मुड़ रहा है, दाईं। ठीक है। ऊर्ध्वाधर जो घटक है वो किधर वर्क कर रहा है, वो तो ऊर्ध्वाधर दिशा में वर्क कर रहा है। इसका मतलब उसके कारण जो कण क्षैतिज दिशा में गतिमान है उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसमें जो घुमाव होगा वो किसके कारण होगा, क्षैतिज घटक के कारण। ठीक है। अब इनका मैग्नीट्यूड चेक करें, देखें परिमाण FCH, मैग्नीट्यूड चेक करोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा अंडर रूट क्षैतिज घटक का परिमाण Vy डे स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा प्लस Vx डे स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा, यानी FCH आ जाएगा 2m ओमेगा साइन लेमडा, बाहर ले लूँ तो अंडर रूट ऑफ Vx डे स्क्वायर प्लस Vy डे स्क्वायर। ये आ गया क्षैतिज घटक का परिमाण, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको दे दूँ इक्वेशन 7। सिमिलरली ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण FC वर्टिकल वो क्या हो जाएगा, 2m ओमेगा Vx डेस कोस लेमडा। तो ये समीकरण 7 और 8 क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक के परिमाण मैग्नीट्यूड को व्यक्त करती है। ठीक है। अब हम ये चेक करेंगे कि जो कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक लग रहा है उस क्षैतिज घटक का क्या प्रभाव हो सकता है। उसके पहला प्रभाव हम देख रहे हैं इरोजन ऑफ रिवर बैंक्स, नदियों के किनारों का कटाव। यानी अगर नदी बहेगी तो किस गोलार्ध में बहेगी, तो वो कौन से किनारे का कटाव करेगी। अगर माने हम ये कि नदी उत्तरी गोलार्ध में बह रही है, उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उसमें अगर नदी का प्रवाह हो रहा है तो प्रवाहित गतिमान जो होगा उस पर कोरियोलिस बल लगेगा। और कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक ये कह रहा है कि अगर नदी क्षैतिज दिशा में मूव कर रही है तो वो उसको किधर मुड़ाएगा, दाहिनी ओर। क्योंकि जैसे हमने चेक किया था कण सतह पे गतिमान था क्षैतिज दिशा में, तो कोरियोलिस बल का क्षैतिज घटक है वो उसको दाहिनी ओर मोड़ रहा था। तो ठीक ऐसा ही होगा कि अगर नदी उत्तरी गोलार्ध में बह रही है तो वो हमेशा कौन से सिरे का कटाव करेगी, दाहिने सिरे का। जबकि अगर वही दक्षिणी गोलार्ध में बह रही है तो वो बाएं सिरे का कटाव करेगी। ठीक है। तो इस प्रकार नदियों के द्वारा जो सिरों का कटाव है उसको हम किसके आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोरियोलिस बल के क्षैतिज घटक के आधार पर। यानी कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण ही नदियाँ अपने सिरों का कटाव करती है। सेकंड, साइक्लोन्स, चक्रवात। चक्रवात क्यों आते हैं कि अगर किसी स्थान पर अत्यधिक गर्मी हो जाए या और किसी वजह से वहाँ न्यून दाब की स्थिति बन जाए तो उस केस में वहाँ हवा जो है वो उच्च दाब वाले क्षेत्र से न्यून दाब वाले क्षेत्र की ओर फ्लो होती है। जहाँ न्यून दाब का क्षेत्र बना है वहाँ हवा उच्च दाब वाले क्षेत्र से आती है। अब वहाँ जो हवा आएगी उस बहती हुई हवा पर कोरियोलिस बल का प्रभाव लगेगा तो एक तरह से उनमें सर्कुलेशन होगा और चक्रवात बनेगा। अब वो जो चक्रवात बनेगा वो चक्रवात में हवा की सर्कुलेशन की जो डायरेक्शन है वो दक्षिणावर्त होगी या वामावर्त होगी, वो डिपेंड करेगा कि वो उत्तरी गोलार्ध में बन रहा है या दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे, उसमें कैसा होगा। मान लो ये कोई रीजन है जहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना है,
इसमें हवा आ रही है चारों ओर से, उच्च दाब वाले क्षेत्र से हवा यहाँ प्रवेश कर रही है। ठीक है, हमने ये कहा था कि गतिमान कण पर कोरियोलिस बल के क्षैतिज घटक के कारण उत्तरी गोलार्ध में वो दाहिनी ओर विस्थापित होगा। इसका मतलब अगर ये ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये दाहिनी ओर विस्थापित होगा, मतलब इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये आ रहा है, ये दाईं ओर मूव करेगा तो ये भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसे ये वाला भी इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये वाला भी दाईं ओर इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब ऐसा कह सकता हूँ कि ये ऐसे मूवमेंट होगा इसमें, इस डायरेक्शन। तो हवा वहाँ जो आ रही थी वो क्या करेगी, ऐसे सर्कुलेट हो जाएगी। ये सर्कुलर कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो साइक्लोन्स चक्रवात बनेंगे उसमें सर्कुलेशन की डायरेक्शन वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। जबकि अगर यही चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में बने तो वहाँ एयर के सर्कुलेशन की डायरेक्शन है वो कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार पृथ्वी की सतह पर क्षैतिज दिशा में गतिमान कण पर कोरियोलिस बल का प्रभाव होता है और कैसे कोरियोलिस बल के कारण नदी के सिरों के कटाव और साइक्लोन के बनने को समझाया जा सकता है। इस क्लास में इतना पढ़ेंगे। धन्यवाद।